ओके सर। तो सर आज का एजेंडा क्या है हमारा? बैलेंसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस। तो हमारा प्लान क्या है, ये आईसीएसई के पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं। तो जैसे 2018 2015 ये मैंने न्यूक्लियर रिएक्शंस के कुछ पास्ट पेपर के आईसीएसई के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और इस साल का क्वेश्चन भी लिया हुआ जो इस साल आया था। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक वार्म अप कर लेते हैं, कंसेप्ट का एक कंसेप्चुअल वार्म अप कर लेते हैं। ओके, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, ये हमारा गैमा पार्टिकल है। ओके, तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली उससे पहले ये ऐसे सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये आपको बेटर लगेगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ले लीजिए, प्योरिटी टेबल मैग्नीशियम ले लीजिए। अब मैग्नीशियम जब लिखा जाएगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर है, ये जो Z है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कहने का मतलब, लेट अस अज्यूम आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की बात चल रही है, मैग्नीशियम में आपको पता है कि 12 प्रोटॉन्स है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम में। बट यही अगर आपने मैग्नीशियम +2 लिया होता, तो मैग्नीशियम प्लस टू में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो होते हैं कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14 प्रोटॉन्स 14 नहीं सॉरी प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स 10। मिस्टर उधर डाउट है? नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि Mg+2 जो है वो आयन है, और हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम एटम की। सर समझ आ रहा है नहीं यार? हाँ सर समझ आ रहा है। तो इसीलिए अगर मैंने Mg लिखा, तो Mg का जो एटॉमिक नंबर है, ये देखिए, ये जो Z एटॉमिक नंबर है वो लिखा जाएगा यहाँ नीचे, और मैग्नीशियम का जो मास लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऊपर। ये इसका क्या होगा? ये इसका मास नंबर होगा। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है नहीं यार? हाँ सर। सर आपका यही 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आईजीसीएसई में। ये सिंपल सी चीज आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोई डाउट है सर? नहीं सर। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। और मास नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब इसी में कई बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये याद रखिए मिस्टर रुद्र, आपके लिए न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। बात समझ आई? तो जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। यस सर, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो 24 Mg12 का मतलब ये हुआ कि ये इसका मास नंबर है और ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब देखिए, अब फिर यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, हमने डिटेल में किया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो कितना होगा? 4 होगा, और इसका जो चार्ज होता है वो +2 होता है। और ईज ऑफ कैलकुलेशन में ऐसे यहाँ पर +2 लिख रहा हूँ। जो बीटा पार्टिकल है उसका जो वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसका जो मास है वो निग्लिजिबल है, और इस पे जो चार्ज है वो -1 है। हाँ। तीसरा जो हमारे पास पार्टिकल है वो जो गैमा पार्टिकल का मास नंबर और जो उस पे जो चार्ज है वो दोनों 0 है। सर नो सर? यस सर। अब कोई अगर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, रुद्र जी आगे हम डिटेल में करेंगे, रिएक्शन के साथ करेंगे, घबराइए मत। कभी भी अल्फा पार्टिकल अगर इमिट हो रहा है,
हम नीचे ये देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ देख लीजिए। जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो जो मास नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा 4 से, और जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा 2 से। बीटा पार्टिकल का जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय 1। गैमा पार्टिकल में मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ये रुद्र अभी हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं, मैं फिर से आपको ये समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देखिए, ये देखिए, राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन यूरेनियम 238 emits an alpha particle to form थोरियम न्यूक्लियस। क्या मतलब, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा। रुद्र जी लिखिए मेरे साथ, U238 में से क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल को मैं लिखता हूं He42 प्लस थोरियम। ये देखिए, इमिट्स मतलब, इमिट का मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे आएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक थोरियम का न्यूक्लियस बनेगा। अब बात समझिए होगा क्या। यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, तो यूरेनियम 238 का पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे या गूगल सर्च मारेंगे तो आपको इसका एटॉमिक नंबर नजर आएगा 92। तो 92 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। 238 इसका मास नंबर है। तो अब मुझे देखना है कि जो थोरियम है उसका मास नंबर क्या आएगा और उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा। मिस्टर रुद्र, आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। देखिए सर, थोरियम के पास ये देखिए मास नंबर यहाँ 238 बन रहा है, तो 4 तो यहाँ चला गया, तो थोरियम के लिए यहाँ पर कितना मास बचा, यहाँ पर 92, मान लीजिए 92 इसके प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर 2 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए, तो आपके पास कितने प्रोटॉन्स बचे, 90। 90। सर समझ आया नहीं यार? समझ आया। कहने का मतलब, अगर ये एलिमेंट है, इसने अगर अल्फा पार्टिकल को इमिट किया, तो जो मास नंबर है वो किससे डिक्रीज हो जाएगा, 4 से। हाँ। और जो एटॉमिक नंबर है वो किससे डिक्रीज हो जाएगा, 2 से। मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझ आया। तो मैं आपको ये यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा 4 से, और एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 से। सर कोई डाउट है क्या? नहीं सर। और ये इसके रूल भी यहाँ लिखे हुए हैं, बट ये रूल पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस बिफोर डिसइंटीग्रेशन मस्ट इक्वल दैट इलेक्ट्रिक चार्ज आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। चार्ज लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम होना चाहिए। सम ऑफ मास नंबर्स ऑफ इनिशियल पार्टिकल मस्ट इक्वल सम ऑफ मास नंबर्स ऑफ फाइनल पार्टिकल्स। यार कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये जो ऊपर वाली टर्म्स है इनका जो मैथ्स है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब 238 शुड बी इक्वल टू 4 + 234 एंड 92 शुड बी इक्वल टू 2 + 90। सर उधर मुश्किल है? एटॉमिक न्यूक्लियस A इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A, तो यहाँ तो मेरा आएगा मास नंबर और यहाँ पर आएगा मेरा एटॉमिक नंबर। तो बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 84 + 128, और मास नंबर कितना होगा, 84, ये 84 212। 8 4 = 12, 8 2 = 1, 312। देखिए सर मेरे साथ देखिए, 212, 212, सॉरी 212। अच्छा, अब ये जो है A, वो क्या कर रहा है, इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो क्या पहले लिख लीजिए, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम का न्यूक्लियस करके ऐसे करके लिखते हैं, He42 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू न्यूक्लियस B। तो यहाँ ये बनेगा B। अब B का जो मास नंबर होगा
बी का जो मास नंबर होगा वो कितना होगा? मास नंबर 208 और एटॉमिक नंबर कितना होगा? 82। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बेसिकली आपको 82 नंबर का 82 नंबर का एलिमेंट जो है वो मैं आपको पीरियोडिक टेबल देख के बता रहा हूँ, वो है ये किसका सिंबल है मिस्टर चिराग? एक मिनट, पीबी लेड। ठीक है सर। यस सर। दूसरा पार्ट आ गया, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बी। तो बी की कंपोजिशन क्या है? प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने, 82, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन 82, न्यूट्रॉन्स कितने? न्यूट्रॉन्स 208 माइनस 82। कितना? 208 माइनस 82। हाँ, 126। यस सर, नो सर। यस सर। ये इसकी कंपोजिशन होगी बी की, नोट कर लीजिए सर। हम्म। मिस्टर उधर लॉजिक समझ आ गया? हाँ सर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल है। फ्री के नंबर होते हैं, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ ये देखना है कि जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो मास नंबर है वो दोनों तरफ सेम आने चाहिए। सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। ये 4 प्लस 208 212 इसके बराबर होना चाहिए, और 2 प्लस 82 84 इसके बराबर होना चाहिए। ये अल्फा पार्टिकल में सेम ही रहता है। जब बीटा डिके होगी तो यहाँ नीचे -1 आता है, तो आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, वो आगे एग्जाम्पल आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। मिस्टर उधर आगे चले। हाँ सर। अब देखिए, न्यूक्लियस बी emits a बीटा पार्टिकल एंड इज ट्रांसफॉर्म टू न्यूक्लियस सी। अब ये देखिए, ये हमारा जो बीटा था, ये जो हमारा बी था, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने बी 208 82 ने एक बीटा पार्टिकल लिमिट किया। अब बीटा पार्टिकल हम लिखते हैं ऐसे 0 -1। यस सर, नो सर? यस सर। क्योंकि चार्ज उसे माना जाता है -1, और जो हम्म। मास नंबर है वो है 0, जो मास है वो है हाँ 0। अब हाँ। इसको भी मुझे बैलेंस करना है। न्यूक्लियस बी इमिट्स अ बीटा पार्टिकल एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूक्लियस सी। ये यहाँ हम्म। बनेगा न्यूक्लियस सी। हम्म। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर? 208, 208 और 83। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। 83 क्यों है मिस्टर उधर? मिस्टर उधर 83 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि सर जो ये हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जो बी पार्टिकल है उसको बीटा से माइनस करते तो फिर यस माइनस सर, माइनस यस प्लस सर, करोगे। क्योंकि ये बीटा इमिशन जब होती है, बीटा इमिशन जब होती है तो 83 -1 82, यहाँ ये देखिए 82 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बीटा पार्टिकल जब होता है तो मास नंबर तो सेम रहता है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीजेस बाय 1। क्या लिखा हुआ ना, इंक्रीजेस बाय 1। सर मुझे एक डाउट है। बोलिए बोलिए। सर अगर एक न्यूक्लियस में से कुछ निकल रहा है निकल रहा है, हम्म। तो उसका ये वैल्यू, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, ये प्रोटॉन ज्यादा कैसे हो रहा है? सर मैं आपको जो थियरी पार्ट है वो सेपरेटली बता दूं। ठीक है सर। आपको जो थियरी पार्ट है वो मैं सेपरेटली बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये जो लेक्चर है उसमें सिर्फ इक्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ सर, इक्वेशन वैसे तो ये आपका, समझा। हाँ, वैसे तो आपका जो और फंडामेंटल आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, आपको हाँ मेरी, वही, मतलब न्यूक्लियस में वैल्यू क्या हाँ, वो ये इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहा है। बट वो थियरी हम्म, वाला पार्ट मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ रिएक्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर। वो मैं आपको करा दूंगा। मिस्टर उधर समझ आ गया? हाँ सर। तो ये जो सी है, फिर से अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जो सी है, हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसका बी एटॉमिक नंबर जो है आई। बी आई बिस्मथ। समझ आ गया सर? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लेड है
वो बीटा डिके करके क्या बन जाता है, बिस्मथ। यस सर, नो सर? यस सर। फाइनली क्वेश्चन आता है, डज कंपोजिशन ऑफ सी चेंजेस इफ इट emits a gamma particle? मिस्टर रुद्र, मिस्टर रुद्र, हाँ सर। उसकी कंपोजिशन चेंज होगी? जो सी है अगर वो गैमा पार्टिकल इमिट करता है तो यार कंपोजिशन तो सेम ही रहेगी ना उसकी, हाँ सर। क्योंकि इसका ना तो कोई मास नंबर लेके जाता है, ना ही एटॉमिक नंबर लेके जाता है। तो यहाँ पर ये 208 और 83 रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। हाँ इसीलिए टेबल में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑन emission of gamma mass number remains the same and atomic number remains the same. Yes or no sir? यस सर। तो चिराग जी, आज का मेरा एजेंडा ये है कि सिर्फ जो उसका मैथ्स है ना उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पक्का, हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन आता है और फ्री के नंबर होता है, फ्री के नंबर होता है। ये देख लीजिए, न्यूक्लियस emits a beta particle to change into Mg। देख लीजिए, ये सोडियम है, ये 2411 है, emit क्या कर रहा है, बीटा पार्टिकल। ये देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ, ए का मतलब 1। ये जरूरी नहीं है हर बार एक ही निकले, हो सकता है 2 3 4 वैसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीटा पार्टिकल टू चेंज इनटू Mg। तो फिर से मिस्टर रुद्र, यहाँ ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? मिस्टर रुद्र, हाँ सर। ऊपर क्या आएगा सर ऊपर 20 और नीचे क्या आएगा? सर 12। शाबाश सिराज जी, ठीक है। हाँ सर। तो राइट एन इक्वेशन फॉर द अबव, इक्वेशन लिख लिया हमने। व्हाट नंबर 24 and 11 कॉल्ड? मैग्नीशियम। शिवांग जी आप बताइए, 24 क्या? क्या? एटॉमिक नंबर। ओके, व्हाट आर 24 Na11 and 24 Na11 कॉल्ड? जिनके जो याद आया? हाँ सर, आइसोबार। हैविंग सेम क्या था? एटॉमिक, having same atomic mass and different atomic number ना। मैंने ये गलत लिख दिया। ये 24 Na बेसिकली आना चाहिए 24 Mg12 आना चाहिए। सॉरी, तो सर ये आइसोबार है। एक सेकंड यार, मैं इसको ठीक कर दूं। Mg12, अब ठीक है। ठीक है ना? तो ये देखिए सेम क्या है, 24 और 24, जो मास नंबर है वो सेम है, मास नंबर इज सेम। इनको क्या बोलते हैं? आइसोबार। आइसोबार्स। छोटा सा सिंपल सी चीज है, बट अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये नंबर जाएगा आपका। ओके सर, आगे चला। हाँ सर। ओके, ओके, ये जिस ईयर में आईसीएसई में क्वेश्चन आया था मैंने वो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन 4, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू, ये इक्वेशन है। इफ x3, ये देखिए ये x3 है, मास नंबर 172, मैं इसका मास नंबर जो है 172 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और एटॉमिक नंबर 69 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। समझ आ गया सर? हाँ सर। अब ये देखिए यहाँ पर, अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? आपको इसका क्या निकालना है? मास नंबर और एटॉमिक नंबर। आपको समझ आया? हाँ सर समझ आया। थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने आप करिए। ठीक है सर। सर एक्स का 186, मास नंबर 172, सॉरी 72, ये नंबर एटॉमिक नंबर 72 एटॉमिक। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर, तो ये क्या आएगा 180 और ये क्या आएगा 73। ये बीटा निकल रहा है तो यहाँ बीटा निकल रहा होगा। तो ये क्या आएगा 180 हाँ और 72 और 72। 72। मिस्टर उधर यही है? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं। ओके। ओके, तो बेसिक मैथ है यार, बेसिक प्लस माइनस है, कुछ नहीं। व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? मास नंबर कितना हो गया 180 और एटॉमिक नंबर कितना हो गया 72। बेसिक मैथ है यार, फ्री के नंबर है। ओके, ये देखिए 2012 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियस एक्स हैज अ मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 6। तो मास नंबर 14 यहाँ इसके सर पे 14 लिखा होगा, एटॉमिक नंबर एक्स। द न्यूक्लियस चेंजेस टू 14y7 after loss of a particle. Name the particle emitted. Give equation. लिखिए, करिए अपने आप, करिए पहले पहले अपने आप करिए। Particle emitted is beta and equal. ठीक है, 14 प्लस 0, ये 14 है, 7 माइनस 1 6। सिर्फ बेसिक प्लस माइनस करना, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर। ओके, ये ट्राई कीजिए, 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। Nucleus XAZ emits a alpha particle followed by a beta emission. देखिए, thereafter it emits two beta particles to form X3. Calculate value of A and Z for X3. ये देखिए, ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन कह रही है सर? एक बार फिर से आराम से देख लेते हैं। न्यूक्लियस आराम से देख लेते हैं। न्यूक्लियस AXZ है, ये क्या कर रहा है, इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल AXZ ने एक अल्फा निकाला, ये माइनस लिखा हो तो अल्फा, तो जो X है वो क्या बन गया X1। फिर क्या कहता है, फॉलोड बाय अ गैमा इमिशन। तो ये देखिए, ये हो रही है गैमा इमिशन, इमिशन हो रही है उसने, इसलिए माइनस यहाँ पर लगाया। देयर आफ्टर इट इमिट्स टू बीटा पार्टिकल। ये देखिए, यहाँ पर इसने दो बीटा पार्टिकल इमिट किए, ये माइनस का मतलब बीटा पार्टिकल, टू फॉर्म X3। ये बना है X3। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड Z। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड Z फॉर X3। अब देखिए, थोड़ा सा बात समझिए, इसमें ए और जेड की उसने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, मतलब 82, 83, 238, 244 उसने कुछ दिया नहीं है। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो यहाँ पर आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ए एंड जेड ही आएगा। हाँ आगे नहीं समझ आ रहा? समझ आया। ठीक तो है, A+4 करिए। हाँ हाँ, करिए करिए, अपने आप करिए। ठीक है।
सर ए मास नंबर ए -4, हाँ, और एटॉमिक नंबर ए -1, नहीं ए, सिर्फ ए। और नहीं, ये गलती हो गई, गैमा पार्टिकल था, सॉरी हाँ सर, जी, मैंने हाँ। गलती। ठीक है सर। आ, हाँ सर, ए, हाँ ए माइनस। फाइनल स्टेप में क्या हुआ सर, ये देखिए, फिर से देख लीजिए क्या हुआ, पूरे रिएक्शन में क्या हुआ फिर से देख लीजिए। ये देखिए, जब आपने अल्फा पार्टिकल एमिट किया तो ए तो बन गया A-4 और जेड बन गया Z-2, ये तो ठीक है। फिर गैमा किया तो हमें पता है कि A-4 जो है वो A-4 ही होना चाहिए, और Z-2 जो है वो Z-2 ही होना चाहिए, क्योंकि गैमा इमिशन हो रही है। सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये जो इक्वेशन है वो ये वाली इसकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में तो नेट नेट कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि गैमा इमिशन हुई है, तो आपको यहाँ ये मिलेगा, ये हमारा जो था ये X2 था, X2 था। तो X2 ने दो बीटा पार्टिकल इमिट किए, जब दो इमिशन करेगा तो यहाँ ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका जो मास नंबर है वो तो जीरो ही है, तो A-4 तो A-4 ही बनने वाला है। बट यहाँ अगर आप यहाँ बैलेंसिंग देखिए, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। यहाँ ये देखिए, ये -2 लेके आ रहा है। अब ये -2 प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, Z-2 के। यस सर, नो सर? यस सर। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी हो जाती है कि ये देखिए उसका नाम ही ऐसा है X1, X2, X3, तो ये इसका नाम है X2, X3, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। ये देखिए, ये X1 इसका नाम था, ये वाले 1 और ये वाले Z-2 को कंफ्यूज मत कीजिए। कोई डाउट है सर? नहीं सर। तो ये याद रखिए, ये देखिए, ये जो X3 बन रहा है, ये जो X1, X2 बना, X2, X3 बना, वो नाम सही नहीं है, वो उसके नाम है। तो दूसरे मास नंबर और एटॉमिक नंबर से कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ सर। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये आईसीएसई का इस साल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है, करिए आसान से क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक मैथ्स लगता है और ऐसी फ्री के नंबर होता है। सर A is 198, B is 83। ओके सर, करते हैं। X202 84 emits a alpha particle Sp42, तो यहाँ कुछ बन रहा है, तो मैं इसका नाम
अब कुछ नाम नहीं है तो बी रख देता हूँ, बी रख देता हूँ, तो ये क्या बनेगा 198 98 82। और ये बनेगा 82। हम्म, फिर ये जो बी है ये क्या कर रहा है, ये एक बीटा इमिशन कर रहा है, हम्म, इलेक्ट्रॉन 0 - 1। हम्म, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा बाई, 198। ये बनेगा बाई, ठीक है ना। हाँ हाँ ये सर। जो बाई है ये क्या होगा 198 हाँ और यहाँ नीचे क्या बनेगा 83। 83। हाँ तो ए क्या होगा, 198। ए होगा 83, हाँ सॉरी, हाँ बी क्या ए होगा, 83, ए बी 198। हाँ छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए यार, ए क्या और बी क्या वो देख लीजिए एक बार। हाँ सर। मिस्टर रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रुद्र फिर से देखिए, आईबी बोर्ड में 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सिर्फ ये पूछते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। फिर जो क्वेश्चन आता है, फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंसिंग करके बता दीजिए। तो ये पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं, तो या पहले तो ये पूछेगा कि एक्स ए जेड इसका मतलब बताइए, तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है वो रिएक्शन के रिलेटेड आ जाता है। तीसरा जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। हम्म, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था। हम्म, क्वेश्चन 4 जो आ जाता है वो आ जाता है कई बार हैजर्ड्स ऑफ हम्म, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और क्वेश्चन 5 जो आ जाता है वो आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स। हम्म, क्वेश्चन 6 जो आ जाता है वो आ जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रुद्र जी ये भी कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर पे क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन 7 जो आ जाता है ये भी हमने करना है फ्यूजन और फिजन के बारे में, फ्यूजन और फिजन के बारे में। एक और क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है इसका हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ। मिस्टर उधर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये आप खुद करेंगे, ये खुद करेंगे क्योंकि थियरी है, बेसिक थियरी है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और ये मैं, ये हम इकट्ठे करेंगे, फिजन फ्यूजन भी हम इकट्ठे करेंगे और हाफ लाइफ भी हम इकट्ठे करेंगे। सर कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर।